प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक अपने आप में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्यारे बच्चों, जितनी तारीफ मैं करूं इस टॉपिक की उतनी ही कम है। आप खुद देख लेना कि ये बोर्ड एग्जाम में कितनी बार पूछा जा चुका है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसलिए आप इस वीडियो को ना तो मिस कीजिएगा और ना ही स्किप कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इसको बहुत ही सरल शब्दों में डायग्राम के साथ लिखा है। यकीन मानिए आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा इस टॉपिक को। ये टॉपिक बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं इसे लेकर वो सब क्लियर हो जाएंगी आज की अपनी इस वीडियो में। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले ब्लैक पेन से ये हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे नर युग्मकोद्भिद, और जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमेटोफाइट। सही। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इसकी परिभाषा को क्लियर करेंगे और फिर डायग्राम से समझेंगे, तो जिससे हमें डायग्राम भी याद हो जाएगा और डायग्राम से हम थ्योरी को कैसे बना के लिख सकते हैं ये भी हमें समझ में आ जाएगा। सही। चलिए, तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान समझना, साथ साथ आप भी नोट करते हुए चलिए ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। पराग कण के अंकुरण से बनी पराग नलिका। क्या कहा मैंने? पराग कण पोलन ग्रेन के अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर युग्मक दो मेल गैमिट उपस्थित होते हैं नर युग्मकोद्भिद कहलाती है, मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। हमने क्या जाना सर? हमने जाना कि पराग कण के अंकुरण से बनी पराग नलिका युक्त संरचना जिसमें दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं तो हम उसे नर युग्मकोद्भिद बोले तो मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। चलिए डायग्राम से देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, जब आप पूरा टॉपिक पढ़ेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, यहां पर ये पराग कण का क्या हो गया है? अंकुरण हो गया है। और इसमें ये क्या बन गई है? पराग नलिका बन गई है, पोलन ट्यूब बन गई है। और इसके अंदर देखो ये कौन आ गए? दो मेल गैमिट आ गए हैं, नर युग्मक आ गए हैं। तो बस इसी को हम क्या कहते हैं? मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। बताइए, परिभाषा क्लियर हो गई? अब प्यारे बच्चों, ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पराग कण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। अब देखो ये वाला पॉइंट, पराग कण से पूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद बनने तक के क्रम को लघु युग्मक जनन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहते हैं। सही भाई, लघु युग्मक जनन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस क्या है? आप इसे ऐसा भी बोल सकते हैं कि पराग कण से युग्मकों का बनना, पराग कण से युग्मकों का बनना ही लघु युग्मक जनन माइक्रोगैमेटोजेनेसिस कहलाता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। चलिए, तो प्यारे बच्चों ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कह लो या इसकी परिभाषा कह लो। सही। आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे मैंने यहां पर लिखा है, बहुत सोच समझ के प्यारे बच्चों यहां पर मैंने लिखा है, इसीलिए आपको भी बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आप ये ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे यहां पर नर युग्मकोद्भिद का विकास। इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो, लिख ही देना, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। प्यारे बच्चों, जो इसका विकास होता है वो दो पदों में होता है, दो स्टेप में होता है। पहला स्टेप क्या है? परागण से पहले की अवस्था, प्री पॉलिनेशन स्टेज। और दूसरा पद क्या है? परागण के बाद की अवस्था, पोस्ट पॉलिनेशन स्टेज। सही। याद रखना कितने पदों में होता है? दो पदों में होता है। एक परागण पॉलिनेशन से पहले और दूसरा परागण पॉलिनेशन के बाद। सही। परागण हम आपको पढ़ा चुके हैं, हम तो आपको परागकण भी पढ़ा चुके हैं। आप कम से कम प्लेलिस्ट जाके देखिए, एक तरफ से वीडियो मिलेंगे आपको, एक तरफ से वीडियो, तो सब टॉपिक आप क्लियर करते हुए आइए शुरू से जो आपके सिलेबस में है। यकीन मानिए प्लेलिस्ट देखकर आपको मजा आ जाएगा। जिस तरह की आप वीडियोस चाह रहे थे ना, बिल्कुल सेम ऐसी वीडियो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिलेंगी। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है लिंक उसका। चलिए प्यारे बच्चों, अब आप पहली हेडिंग डालेंगे। सही। अब हम पहले से पढ़ेंगे और फिर अपने इस डायग्राम से समझेंगे।
सही है, तो डायग्राम भी क्लियर हो जाएगा, थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, और डायग्राम से फिर आप थ्योरी खुद ब खुद लिख देंगे। सही, थ्योरी आपको याद नहीं करनी है, आपको डायग्राम याद करना है और डायग्राम से ही थ्योरी बना के लिखना है। लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए हम प्यारे बच्चों यहां पर थ्योरी भी लिया है। या फिर प्यारे बच्चों आप कहते हैं सर हम अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे, कैसे हेडिंग डालेंगे, तो इसीलिए मैं यहां पर बिल्कुल लिख कर लाया हूं। नहीं तो मैं क्या करता, मैं आपको केवल डायग्राम समझा देता। इसलिए मैं प्यारे बच्चों में थ्योरी लिख कर लाया हूं कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, इसका भी ध्यान रखना है, रखना है। चलिए अब आप पहली हेडिंग डाल देंगे अपनी, कौन सी है हमारी, परागण से पहले की अवस्था, प्री पोलिनेशन स्टेज। सही है, अब बहुत ध्यान समझना। देखिए, पराग कण का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा असमान केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। इसमें बड़े केंद्रक को वर्दी केंद्रक, विजेटेटिव न्यूक्लियस या नली केंद्रक, ट्यूब न्यूक्लियस, तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक, जेनेरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। कुछ समय बाद जनन केंद्रक के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य, बोले तो साइटोप्लाज्म, एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। अब ये जनन कोशिका विजेटेटिव सेल कहलाती है। तो प्यारे बच्चों, हमने यहां से यहां तक क्या जाना सर, हमने ये जाना कि जो पराग कण का केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। और जब समसूत्री विभाजन, माइटोसिस, डिवीजन होता है, तो उससे दो असमान केंद्रक बनते हैं, जिसमें बड़े केंद्रक को हम वर्दी केंद्रक या नली केंद्रक कहते हैं, और इंग्लिश में विजेटेटिव न्यूक्लियस, और इसको कहते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। और जो छोटा केंद्रक होता है उसको हम जनन केंद्रक, जेनेरेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। फिर हमने क्या पढ़ा, कुछ समय बाद जनन केंद्रक, बोले तो जेनेरेटिव न्यूक्लियस के चारों ओर कुछ कोशिका द्रव्य, बोले तो साइटोप्लाज्म, इकट्ठा हो जाता है। तो अब इसे हम कहने लगते हैं जनन कोशिका, जेनेरेटिव सेल। सही, अच्छा अब ये क्या है प्यारे बच्चों, हम इसे बाद में समझेंगे, पहले डायग्राम से क्लियर कर लेते हैं अपनी इतनी थ्योरी को। चलिए आइए, मजा आ रही है ना, बहुत आसान शब्दों में लिखा प्यारे बच्चों, बहुत मेहनत लगती है यार पीडीएफ बनाने में। देखिए अब प्यारे बच्चों, जो यहां ए से लेकर जी तक की जो जितनी भी आप ये अवस्थाएं देख रहे हो, ये सब अवस्थाएं परागण, पोलिनेशन से पहले की अवस्थाएं हैं, जो अभी हम पढ़ कर आए हैं। सही है, अब हम इसे बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, दिमाग बिल्कुल यही रहना चाहिए आपका, एक पॉइंट भी मिस नहीं होना चाहिए। और दिमाग में ये रखो कि सर हमें बस डायग्राम से थ्योरी को बना के लिखना है। सही, कहां तक रटोगे भाई साहब, थ्योरी कहां तक रटोगे बताइए, समझ रहे हो। चलो आ जाओ, बहुत ध्यान समझो, बहुत प्यारा है बेटे, बहुत प्यारा टॉपिक है। प्यारे बच्चों, ये हमारा कौन है, नीचे लिखा है ए पोलन ग्रेन या ए माइक्रोस्पोर। इसका मतलब है ये एक पराग कण है या एक लघु बीजाणु है। सही बोल सकते हो। अब प्यारे बच्चों, इसका जो ये है, ये क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, और ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका केंद्र है। क्लियर हो गया। चलिए आगे आइए प्यारे बच्चों, जो पराग कण होता है, पराग कण की वीडियो देख लोगे ना, मजा आ जाएगा। मैंने पराग कण आपको पढ़ा रखा है डिटेल में, उसकी स्ट्रक्चर बनाई है और इसकी स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है वो सब समझाया है आपको, हेडिंग के साथ, डायग्राम के साथ समझाया। चलिए प्यारे बच्चों, अब यहां देखो, जो परागकण होता है उसकी जो बाह्य भित्ति होती है या बाह्य परत होती है, उसे हम बोलते हैं एक्साइन, हिंदी में कहते हैं बाह्य चोल। और प्यारे बच्चों, जो एक्साइन होती है ना, स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ की बनी होती है। और कहीं कहीं स्पोरोपोलिनिन जो होता है ना, वो अनुपस्थित होता है, तो वहां पर बन जाते हैं क्या, छिद्र। क्या बन जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं। और हम उन छिद्र को अंग्रेजी में कहते हैं पोर। सही है, तो उस छिद्र को, उस पोर को हम कहते हैं जनन छिद्र, और अंग्रेजी में कहते हैं जर्म पोर। सही है। अच्छा, अब देखो इसके अंदर की जो परत है ये होती है इंटाइन, और इंटाइन काय की बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। सही। चलिए, अब ये इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहां पर केंद्रक का, न्यूक्लियस का विभाजन होगा, और केंद्रक का विभाजन कैसा होगा, समसूत्री विभाजन होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखो, केंद्रक का विभाजन को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। याद करो मेरे साथ साथ, क्या कहा मैंने, केंद्रक के, न्यूक्लियस के विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। सही है, ये आगुणित है, हैप्लोइड है।
तो समसूत्री विभाजन होगा यहां पर इसका केंद्रक। अब प्यारे बच्चों, जो ये केंद्रक होता है ना, ये पराग कण के भित्ति की तरफ चलने लगता है। कहां विभाजन होता है इसका? पराग कण की भित्ति के पास विभाजन होता है। क्या कहा मैंने? याद रखो। देखो भैया, केंद्रक जो है ना, केंद्रक वो कहां आएगा? पराग कण की भित्ति के पास आएगा और वहां उसका विभाजन होगा। तो देखो ये जो था कहां आ गया? ये आ गया। समझ रहे हो? याद रखना, हर पॉइंट क्लियर होगा यहां से। अब देखो इसमें यहां पर ये विभाजन शुरू हो जाता है, और जब समसूत्री विभाजन हो जाता है तो इस एक केंद्रक से दो असमान केंद्रक बनते हैं। देखिए, बड़ा वाला जो केंद्रक है इसे हम कहते हैं क्या? ट्यूब न्यूक्लियस, नली केंद्रक, या वर्दी केंद्रक, या कायिक केंद्रक। इंग्लिश में कहते हैं विजेटेटिव न्यूक्लियस। सही। और जो प्यारे बच्चों छोटा वाला केंद्रक होता है उसे हम कहते हैं जनन केंद्रक, और इंग्लिश में कहते हैं जेनेरेटिव न्यूक्लियस। हो गया इतना काम। चलिए, अब प्यारे बच्चों होता क्या है? सर केंद्र का विभाजन हो गया। मैंने क्या नाम बताया? सर आपने बताया कैरियोकाइनेसिस हो गया। जी सर, कैरियोकाइनेसिस हो गया। अब क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। तो कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म, तो इसके विभाजन को बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस होगा यहां पर। उससे क्या होगा भैया? इनका जो कोशिका द्रव्य है ना, उनका बंटवारा हो जाएगा। देखो भैया, इसका कोशिका द्रव्य ये आ गया और इसका ये आ गया। जब कोशिका द्रव्य का बंटवारा हो गया और जो ये केंद्रक हैं अपने अपने कोशिका द्रव्य में आ गए हैं, तो अब ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक मिलकर कहलाएंगे कोशिका, बोले तो सेल। तो ये बनी आपकी कौन सी सेल? इसे कहेंगे हम जेनेरेटिव सेल। जेनेरेटिव सेल बोले तो जनन कोशिका। और प्यारे बच्चों, ये जो है इसे हम कहेंगे वर्दी कोशिका, वेजिटेटिव सेल, या कह दोगे आप इसको कायिक कोशिका। कायिक कोशिका इंग्लिश में कहेंगे इसे भी वेजिटेटिव सेल, या कह दोगे इसको आप नली कोशिका, ट्यूब सेल। अब इनका अपना अपना केंद्रक है। तो इसका केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस, नली केंद्रक। इसका केंद्रक तो भैया जेनेरेटिव न्यूक्लियस, जनन केंद्रक। बताओ, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई। चलिए, अब प्यारे बच्चों होता क्या है? आगे क्या होता है? आगे जो आप ये कोशिका देख रहे हो ना, ये वाली कोशिका, ये कोशिका कुछ इस रूप में आ जाती है और इसकी भित्ति से, इसकी पराग कण की दीवार से कह दो, भित्ति से कह दो, परत से कह दो, चिपक जाती है। तो यहां के क्या होता है? चिपक गई। और चिपकने के बाद प्यारे बच्चों इसका ये स्पिंडल शेप्ड बन जाता है। और आप एक बात तो नोट करो, देखो इसका भी आकार यहां पर क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। इसका भी आकार क्या होगा? अनियमित होता रहेगा, परिवर्तित होता रहेगा। तो प्यारे बच्चों, हमने ए से लेकर जी तक पढ़ा, और ये सब जितनी भी अवस्थाएं थी ये सब कब होती हैं? कब होती हैं बताओ यार? परागण के पहले या बाद? परागण के, पॉलिनेशन के पहले होती हैं। चलिए, अब इससे आगे पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने लाइंस लिखी है ना, ये बड़ी प्यारी लाइंस है, बहुत ध्यान से समझना। और बच्चे अक्सर ना यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब उनके कंफ्यूज होने का कारण क्या है वो मैंने यहां पर कर दिया है क्लियर, तो इसलिए आप भी यहां पर कंफ्यूज नहीं होगे। जरा बहुत ध्यान से समझना। देखो प्यारे बच्चों, 60% से अधिक आवृतबीजी पौधों में इस अवस्था द्विकोशिकीय रूप में पराग कण, बोले तो पोलन ग्रेन, पराग कोश एंथर से स्वतंत्र हो जाते हैं। बताओ, बात समझ में आई? सर बात तो हमारी भी समझ में ना आई। आइए मैं समझाता हूं। प्यारे बच्चों, अभी आपने क्या देखा? सर हमने देखा कि हमारे पराग कण, बोले तो पोलन ग्रेन के अंदर, पराग कण पोलन ग्रेन के अंदर दो कोशिकाएं बन गई हैं। एक कोशिका कौन सी है? सर वो है बड़ी कोशिका। अबे नाम क्या है भैया उसका? सर उसका नाम है वर्दी कोशिका या कायिक कोशिका। कायिक कोशिका इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेटिव सेल, और या इसे हम कहते हैं नली कोशिका या नलिका कोशिका, ट्यूब सेल। एक कोशिका तो ये हुई, और दूसरी कोशिका सर छोटी होती है, जो कोशिका, जो कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरती रहती है। पढ़ाया था आपको। उस कोशिका, दूसरी वाली का क्या नाम है? सर दूसरी कोशिका होती है हमारी जनन कोशिका, इंग्लिश में जेनेरेटिव सेल। तो कितनी कोशिकाएं हो गई? सर दो कोशिकाएं हो गई। किसके अंदर है ये? सर ये पराग कण के अंदर है। किसके अंदर है? पराग कण के अंदर है।
तो जब परागकण के अंदर ये दो कोशिकाएं होती हैं तो परागकण जो होता है वो कहां पहुंचता है, वर्दिकाग्र पर, स्टिग्मा पर पहुंचता है और क्या हो जाता है, परागण हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो परागण जब हुआ तो उस समय परागकण के अंदर कितनी कोशिकाएं थी सर, दो कोशिकाएं थी। तो कौन सा रूप था, द्विकोशिकीय रूप था। और ऐसा कितने पौधों में होता है सर, 60% से अधिक में होता है। लेकिन कुछ में देखो जरा ध्यान समझो, कुछ पौधों में जनन कोशिका, जेनरेटिव सेल, परागकण में रहते हुए ही दो नर युग्मक, दो मेल गैमेट्स में विभाजित हो जाती है। अब बताओ कितनी कोशिकाएं हो गई सर, एक तो थी हमारी कायी कोशिका या वर्दी कोशिका या नली कोशिका, और अब ये दो नर युग्मक बन गए तो कितनी हो गई टोटल सर, 3 हो गई। तो इसलिए इसे कहते हैं त्रिकोशिकीय रूप। अब यहां पर जो परागण होगा उस समय परागकण के अंदर कितनी है सर, 3 है। तो त्रिकोशिकीय रूप में है या त्रिकोशिकीय, 3 कोशिकीय अवस्था में है, कैसी बोल लो। अब क्या होगा, देखो परागण की क्रिया द्वारा अंडक या कह सकते हो स्त्री केसर, इंग्लिश में कहते हैं कार्पेल या पिस्टिल के वर्तिकाग्र बोले तो स्टिग्मा पर पहुंच जाते हैं और परागण हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट तो हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया, डायग्राम से भी और थ्योरी से भी। चलिए अब आप डालेंगे दूसरी हेडिंग। प्यारे बच्चों, अब आप ब्लैक पेन से ये वाली हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे सुंदर सुंदर बड़ा सा ब्लैक पेन से, परागण के बाद की अवस्था, पोस्ट पोलिनेशन स्टेज। अब बहुत ध्यान समझना, देखो भाई, परागकण बोले तो पोलन ग्रेन, वर्तिकाग्र बोले तो स्टिग्मा से नमी को अवशोषित करता है और अंकुरित हो जाता है। पराग नली जनन छिद्र से बाहर निकलती है। पराग नली में पहले नली केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस जाता है जो बाद में नष्ट हो जाता है। जब इसका काम खत्म हो गया तो ये क्या होगा, बाद में नष्ट हो जाएगा, सही है, या विघटित हो जाएगा। और फिर आगे लिखेंगे आप, पराग नली का अंडाशय ओवरी में स्थित बीजांड ओव्यूल में प्रवेश करने से पहले जनन कोशिका, जेनरेटिव सेल, समसूत्री विभाजन, माइटोसिस डिवीजन द्वारा दो छोटे अचल बोले तो नॉन मोटाइल नर युग्मक मेल गैमिट्स बनाती है। सही है, ये तो हो गया आपकी थ्योरी का काम। चलिए अब देखो भैया डायग्राम। तो प्यारे बच्चों, हमने ए से लेकर जी तक पढ़ा। जो कहां की अवस्थाएं थी सर, परागण पोलिनेशन से पहले की अवस्थाएं थी। और अब हमें पढ़ना क्या है सर, अब हमें पढ़ना है परागण पोलिनेशन के बाद की अवस्थाएं। मतलब हमें एच से लेकर के तक अवस्थाओं को क्लियर करना है, समझना है। चलिए अब प्यारे बच्चों, होता क्या है, होता यह है कि परागकण बोले तो पोलन ग्रेन परागण पोलिनेशन के द्वारा वर्तिकाग्र बोले तो स्टिग्मा पर पहुंच जाता है। परागकण कहां पहुंच गया, वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर पहुंच जाता है और स्टिग्मा से वो क्या करने लगता है, नमी को अवशोषित करने लगता है। और जब नमी को वो अवशोषित करता है तो उसका हो जाता है अंकुरण, जर्मिनेशन हो जाता है। तो जर्मिनेशन होने से क्या होता है समझिए। तो प्यारे बच्चों, होता क्या है उसको समझना है आपको। देखिए प्यारे बच्चों, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, देखो अब उसमें क्या हुआ कि ये जो है ना, ये क्या है, ये है सर जनन छिद्र, जर्म पोर। तो जर्म पोर से यहां पर पोलन ट्यूब बाहर निकलने लगती है, पोलन ट्यूब बाहर निकलने लगती है। और देखो बेचारा जो ट्यूब न्यूक्लियस है, इसका आकार कितना चेंज हुआ है। अब भी इसका आकार देखो क्या हो जाएगा इसका एंड में, इसका तो आकार चेंज होता रहेगा, अनियमित आकार का केंद्रक होता है, इसका तो आकार चेंज होता रहेगा, एंड तक होगा बेचारे का आकार चेंज। और देखो यहां पर इसमें विभाजन, जो हमारी जनन कोशिका है उसमें विभाजन हो जाएगा। और कौन सा विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन होगा। और इससे देखो दो नर युग्मक मेल गैमेट बन जाएंगे। सही, अब देखो बेचारे का आकार कैसा हो गया इसका, ट्यूब न्यूक्लियस का। और देखो यहां से ये पोलन ट्यूब जर्म पोर से, जनन छिद्र से धीरे 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 बाहर निकल रही है और इसका विकास हो रहा है। अब देखो ये आगे हमारा आई हो गया, अब देखो जे वाला ये हमारी आ गई। अच्छा, अब यहां पर एक बात याद रखनी है, जो आगे आगे जाएगा ना, आगे 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 आगे, वो यही है। ये देखो इसका आकार, इसका आकार देखो ये हो गया
इसका आकार यहां था, अब देखो ये सबसे आगे आ गया, ये आ गया आकार। तो सबसे पोलन ट्यूब में सबसे पहले कौन जाता है, ये याद रखना, कौन जाता है पोलन ट्यूब में सबसे आगे पहले कौन जाता है, ये देखो ये कौन है, अरे सर ये हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है। तो ट्यूब न्यूक्लियस सबसे पहले जाता है और अपना काम करने के बाद नष्ट हो जाता है, सही। और देखो प्यारे बच्चे ये दोनों कौन आ रहे हैं, ये अपने मेल गैमिट्स आ रहे हैं, सही है। और देखो फिर ये नली इस तरह से विकसित हो जाती है, इसे हम मेल गैमेटोफाइट कह देते हैं, जो अभी हमने शुरू में समझाया। ये हमारा ट्यूब न्यूक्लियस है और ये क्या है, हमारा मेल गैमिट्स है, और ये हमारी क्या है, पोलन ट्यूब है, सही। हिंदी तो आपको सब बता ही दी है, और ये भी आपको लिख देना है इसके नीचे। तो डायग्राम क्लियर हो गया। कभी कभी ना सीधा 2 नंबर में सवाल ऐसे ही पूछ लेता है, 2 नंबर या 3 नंबर में कुल मिला पूछ लेता है कि पराग कण के अंकुरण को समझाओ, पराग कण के अंकुरण को समझाओ। तो यही तो लिखना है आपको उसमें भी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने अपना एक बहुत ही प्यारा, सुंदर सा, शानदार टॉपिक को कवर किया है, डिस्कस किया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।